अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। 2 टाइप्स के डिफरेंट थ्रेड को मिक्स एंड मैच करते हुए कुछ इस तरह से। मुझे इस तरह से थ्रेड चाहिए, कलर चाहिए था कॉटन थ्रेड में, और साथ में थोड़ी शाइनिंग भी चाहिए थी। तो फिर मैंने एक लेयर सिल्की थ्रेड की और एक लेयर हमने कॉटन थ्रेड की ऐड ऑन करते हुए इसको इस तरह से हमने, मेरे पास दोनों सेम अवेलेबल थे तो मैंने सेम कलर्स को ज्वाइन कर लिया है। आप इस तरह से ऑपोजिट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं कि एक कलर आपके फैब्रिक में डिफरेंट कलर्स हैं आपके ड्रेस में, तो आप 2 टाइप्स के डिफरेंट कलर्स को मिक्स एंड मैच करके भी अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। नहीं तो आप एक ही थ्रेड ले सकते हैं, आप वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप किसी भी किस्म के डिज़ाइन को हर तरह के थ्रेड से ईजिली बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन के लिए मैंने कुछ इस तरह से मोती ऐड करने हैं, और इन मोतियों को ऐड करने के लिए मैं ये 12 नंबर की हुक यूज़ करूँगी, क्योंकि ये वाले मोती जो हैं इनके होल्स थोड़े से बारीक होते हैं, तो ये वाली हुक में ये इंसर्ट नहीं होते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके पास बारीक होल वाले मोती हैं तो उसके लिए आप सेपरेट, ये बारीक वाली हुक तो हमें कहीं से भी मिल जाती है लोकल मार्केट से बड़ी इजीली, तो यहाँ से आप लेके रख सकते हैं। इसके साथ इजीली आप बारीक वाला मोती भी इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के थ्रेड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए, बहुत ही इजी है। इन दोनों को ज्वाइन किया है तो मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी, और अगर मैं अकेला कॉटन थ्रेड यूज़ करती तो मैं 1.0 भी कर सकती थी, तो लेकिन ये दोनों ज्वाइन हैं तो मैं इनको दोनों को 1.25 mm की हुक से हैंडल करूँगी। स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट लेते हुए अपने थ्रेड पे आपने स्लिप नॉट ले लेना है, और आपने क्या करना है, अपने फैब्रिक को जहाँ पे भी बनाना है, अगर आप समर के ड्रेसेस पे बना रहे हैं तो पहले आप पूरा शर्ट सिलाई करेंगे। पूरी शर्ट सिलाई करने के बाद दामन पे जब हम डबल सिलाई लगाते हैं तो आप दूसरी वाली सिलाई को, इस वाली किनारे वाली सिलाई को छोड़ देंगे और साइड वाली सिलाई लगाएंगे, तो किनारे पे आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप इसी तरह से आप दुपट्टे पे बना रहे हैं तो पहले से पीको बारीक वाली करवा लीजिए, अगर आपको फोल्ड नहीं करना है। नहीं तो आप फोल्ड कर लीजिए प्रेस की हेल्प से, कुछ इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट लिया, स्लिप नॉट लेने के बाद इसको सिंगल क्रोशे कर दिया हमने अपने फैब्रिक पे, कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने क्या करना है, 1 2 एंड 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन के बाद हमने डबल क्रोशे का बल लेना है। मैक्सिमम 3 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इस डबल क्रोशे को मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 और 3 फोल्डिंग्स होती हैं डबल क्रोशे की। 3 फोल्डिंग्स में से बाहर आएंगे तो इसके एज पे क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे, यानी कि 6 डबल क्रोशे बनाने हैं हमने इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। 1 2 3 4 5 प्लस 3 चेन 6 डबल क्रोशे हमारे हो गए, और इस 6 डबल क्रोशे को हमने कुछ इस तरह से इतने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है। मैक्सिमम 3 चेन का या 2 चेन का डिस्टेंस बनता है एक डबल क्रोशे का, इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे जब हम इसको पूरे को अटैच कर देंगे तो हम क्या करेंगे, 6 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। जब 6 चेन ले लिया हमने, इस 6 चेन को हमने क्या करना है, बैक साइड पे चले जाना है। ये जो हमने स्टार्टिंग पे 3 चेन बनाया था, इसके एज पे हमने इस 6 चेन को बैक साइड से सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 2 चेन लिया हमने और फिर फ्रंट पे आ गए, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास गैप बन जाता है। ये वाला जो 2 चेन लिया है हमने, इसके एज पे पहले हमने अपना मोती अटैच करना है, फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फ्रंट साइड पे आते हुए हमने इसमें अपना मोती इंसर्ट किया, कुछ इस तरह से। आप किसी भी किस्म का मोती ऐड कर सकते हैं, बारीक मोटा जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। इसको बगैर कुछ किए ही डबल क्रोशे का बल लिया, और ये जो हमने गैप बनाया है इस गैप के क्रॉस में हमने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 डबल क्रोशे कंप्लीट किया। कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न नज़र आएगा। यहाँ पे ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। डबल क्रोशे का साथ ही बल लिया हमने, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ ऐसे ही अटैच करेंगे जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट पे डबल क्रोशे बनाया था। मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे, इतना ही डिस्टेंस लेंगे जितना हम लेके चल रहे हैं, सेम डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस लेने में मुश्किल है तो आप पहले बेस रो बना सकते हैं। मॉडिफाइड डबल क्रोशे में हम हर लूप में से बाहर आएंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारा
फर्स्ट वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसकी लुक नज़र आएगी। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, यूनिक डिज़ाइन है। आप इस मोती को या पर्ल को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही 6 डबल क्रोशे बना के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे बना लिया हमने। वेरी फर्स्ट स्टेप पे जो हमने डबल क्रोशे के साथ के क्रॉस में यहाँ पे 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे बनाए थे, वहाँ पे हमें यहीं पे रिपीट करना है और फिर से हमें सेम पैटर्न को रिपीट करना है। 3 चेन प्लस इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3, 4, 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशे बना लिया हमने और इसको हमने एज इट इज़ सेम डिस्टेंस पे ही अटैच करना है जितना इसका खुद का डिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना है। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक आती है। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेम पैटर्न से वापस 6 चेन लेंगे और वापस ये वाला चीज़ बनाएंगे और सेम रिपीट करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। हम एक बार फिर से इसको बना लेंगे। आपने नोट किया बहुत ही आसान है और जल्दी भी बन जाता है। जैसे ही हमने इसको सिंगल क्रोशे किया, फिर से 6 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस 6 चेन को बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, ये वाले जो पैटर्न का हम 3 चेन बनाया था उसके एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। साथ ही 2 चेन ले लेंगे और सिंगल क्रोशे के साथ वापस फ्रंट पे वापस आ जाएंगे और ये वाला जो गैप है इस पे हम ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 चेन प्लस यहाँ पे 1 टाइम हमने एक मोती ऐड करना है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से इंसर्ट किया आपने थ्रेड में और फिर डबल क्रोशे का फ़ौरन बल लिया बगैर किसी भी डिस्टेंस या चेन के। डबल क्रोशे का बल लिया और इस वाले चेन के क्रॉस में 6 डबल क्रोशे बनाए। 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। मैक्सिमम जितना डिस्टेंस हम ले रहे हैं उतने डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देंगे और फिर से मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे और वेरी फर्स्ट स्टेप पे फिर से चले जाएंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। इस तरह से हम इसको रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत न्यू डिज़ाइन है। बनाना ज़रूर है आपने। अपने समर के ड्रेसेस को खूबसूरत बनाना है और अपने दुपट्टे के पल्लू पे भी इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू लुक का डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आप इस डिज़ाइन को जितने बारीक थ्रेड से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं ईजीली। कॉटन थ्रेड के अलावा वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको इस तरह से ये थोड़ा सा चौड़ा डिज़ाइन, अगर आप इसको मज़ीद बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक एडवाइस है कि आप इस जब बेस रो बनाएंगे एक बार या 2 बार आप डबल क्रोशे के साथ या फिर सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनाएं तो उसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इतनी भी हो सकती है। आप किसी भी डिज़ाइन को बड़ा करने के लिए उसके नीचे पहले 2 या 3 टाइम बेस रो बना लिया कीजिए और अगर मज़ीद बड़ा करना है, आपने बेस रो 1 टाइम बनानी है तो आप डबल क्रोशे की बेस रो बना सकते हैं। डबल क्रोशे के साथ पूरा आप पहले बेस रो बनाएंगे, फिर उसके काउंटिंग करते हुए डिस्टेंस लेते जाएंगे और आपको डिस्टेंस लेने में भी आसानी होगी। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से पैटर्न कंप्लीट कर लिए हैं अपने और बनने के बाद हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अगर आपको कुछ डिज़ाइन में ढीलापन नज़र आ रहा है या फिर खिंचाव है तो आप पहले एक दफ़ा इसको प्रेस की हेल्प से प्रेस भी कर सकते हैं तो भी आपके डिज़ाइन में थोड़ी सी नीटनेस आ जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने एक डिज़ाइन ये मोती के बगैर भी बनाया है। आप पर्ल के बगैर भी बना सकते हैं और आप मोती भी लगा सकते हैं और आप इस मोती की जगह पे 3 टाइम या फिर 1 टाइम पीकॉट भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। ट्राई ज़रूर करना है आपने, मुझसे भी शेयर करना है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे और नए डिज़ाइन के साथ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।